ये महिला सेवा निकेतन आप जैसी बेसहारा औरतों की मदद के लिए बनाया गया है और अगर आप यहाँ के तौर तरीके अपनाएंगी तो हमेशा खुश रहेंगी। मैडम, डॉन साहब का फोन है। बाकी सब कुछ ये आपको समझा देंगी। बहनों, हमारा मकसद आप लोगों की सेवा करना है। हेलो बानू, तुम तो जानती हो हाँ कि तुम्हारी याद तब आती है हमें जब लड़कियों की जरूरत होती है। डॉन साहब, अगर आपकी खिदमत नहीं करूंगी तो मैं आपकी पार्टनर किस काम की? तो बानू, लड़की फौरन भेज दो। कम इन। जी हाँ, जरूर फौरन पहुंच जाएगी लड़की। ओके बाय। जी आदाब। आप? जी मैं रजिया हूँ। मेरे शौहर करीम खान जो डॉन साहब की फैक्ट्री में काम करते थे जेल में हैं। उनकी तनख्वाह लेने के लिए मैंने डॉन साहब की ऑफिस के बहुत चक्कर काटे लेकिन कोई नहीं सुनता। सुना है ये सेवा निकेतन भी डॉन साहब का है जहाँ सबकी मदद होती है। आप ही मेरी मदद कीजिए ना, मेरे शौहर की तनख्वाह दिला दीजिए। जरूर जरूर। डॉन साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और आप जैसी बेसहारा औरतों की मदद करना तो उनका धर्म है। इस वक्त वो घर पे हैं, आप फौरन उनके घर चली जाइए। मैं अभी उन्हें फोन कर देती हूँ, वो आपकी सारी जरूरतें पूरी कर देंगे। कम इन। सलाम साहब। 2 घंटा पहले बानू को फोन किया था, अभी आया तुम? नहीं साहब, मैं तो करीम खान की बीवी हूँ। करीम खान की बीवी? जी साहब, मेरे शौहर आपके एक्सीडेंट का इल्जाम अपने सर पर लेके जेल गए और आपने उनके 6 महीने की तनख्वाह तक नहीं भेजी। महीने का तो क्या, 6 साल का तनख्वाह एक साथ तुमको देगा मेरी जान। हाथ मत कमीने। आगे मत बढ़ना साहब। क्या हुआ? मेरी मदद कीजिए। वो उस हरामजादे डॉन ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। देखिए मेरे बच्चे का क्या हाल बना दिया। ड्राइवर, यस सर, इन्हें फौरन अस्पताल ले जाओ। तुम दोनों मेरे साथ चलो। Don't move! Hands up! योर ऑनर, एक औरत की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे बदन बेचने पर मजबूर करना समाज पर ही नहीं कानून के नाम पर भी दाग है। इसलिए मुल्जिम डॉन के साथ साथ मिस बानू को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो डॉन को लड़कियां सप्लाई करती हैं। ये सरासर झूठा इल्जाम है योर ऑनर। मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ, अपनी गरीब बहनों को बुराइयों से बचाती हूँ, उन्हें गुनाहों के रास्ते पर चलाती नहीं। योर ऑनर, अगर आपका इंसाफ ये कहता है कि गरीबों की मदद करना, भूले भटकों को सही राह दिखाना, मुसीबत की मारी बहनों को उनका हक दिलाना अगर जुर्म है तो मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। भेज दीजिए मुझे जेल। तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा बानू के खिलाफ लगाया हुआ इल्जाम साबित नहीं होता। इसलिए अदालत मिस बानू को बाइज्जत बरी करती है और मुल्जिम डॉन के मुकदमे की अगली पेशी इस महीने की 21 तारीख को मुकर्रर की जाती है। तब तक मुल्जिम डॉन को पुलिस की हिरासत में रखा जाए। The court is adjourned. एक मिनट, ये काले कपड़े पहनकर दूसरों पर कीचड़ उछालने का लाइसेंस नहीं मिल जाता, समझी? मेरे काले कपड़ों से ज्यादा काले तुम्हारे करतूत हैं। मेरे शौहर इंस्पेक्टर अनवर हैं। एक न एक दिन मैं तुम्हें अंदर करवा के रहूंगी। कहीं ऐसा न हो मुझे अंदर करवाने की कोशिश में तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़े। देखिए, घर का मामला है, घर में तय कर लीजिए। जी। सलमा सुनो। हाँ?
डॉक्टर चंद्रशेखर का फोन आया है। क्या हुआ? हमारे इकबाल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, हमें फौरन बुलाया है। चलिए। चलो। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? इसे हुआ क्या डॉक्टर साहब? 6 Sanes सिंड्रोम। आपके बच्चे का दिल बहुत कमजोर है। वैसे आम इंसान के दिल को 1 मिनट में 70 बार धड़कना चाहिए, लेकिन आपके बेटे की हार्ट बीट 40 से भी कम है। इसका दुनिया में सिर्फ एक ही इलाज है, पेसमेकर। पेसमेकर? ये क्या होता है डॉक्टर? ऐसी एक छोटी सी मशीन ऑपरेशन करके पसलियों के नीचे बिठाई जाती है, जो दिल को करंट पहुंचाती रहती है और जिसकी वजह से दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है। अगर ऐसी मशीन न बिठाई गई तो आपका बेटा ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। ये मिलेगी कहां से? आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहर मुल्कों से आती है, बहुत कीमती है। आप कुछ भी कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद मेरी गोद भरी है, उसे उजड़ने मत दीजिए। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं हर एक कीमत देने के लिए तैयार हूँ। अनवर साहब, अगर पेसमेकर कहीं मिल सकता है तो एक ही जगह है, लॉयल केमिस्ट। भाई साहब सुनिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, कहिए क्या बात है? मुझे अपने बेटे के लिए पेसमेकर चाहिए। पेसमेकर? जी। मिल सकता है। मिल जाएगा? लेकिन पेसमेकर जिस जगह है उसकी चाबी डॉन के पास है, और डॉन जिस जगह है उसकी चाबी आपके पास है। मेरी बात समझ गए ना आप? ये नहीं हो सकता। सोच लीजिए, आपको अपने बेटे की जान चाहिए और हमें हमारा डॉन चाहिए। सोच क्या रहे हो इंस्पेक्टर? मैं तो कभी ना कभी जेल से छूट जाऊंगा, लेकिन एक बार तुम्हारे बेटे के जान चली गई तो वापस नहीं आएगी। चाबी दे दो। एक ही तो बेटा है तुम्हारा। पेसमेकर 786 जिस दिल को दे सहारा, 786 जिस दिल को दे सहारा, मर के भी मिल जाए उसे जिंदगी दोबारा। 786 जिस दिल को दे सहारा, 786। मुबारक हो अनवर साहब, आपके बेटे की जान बच गई। डॉक्टर साहब, अब मेरे बेटे की जान पर कोई खतरा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। जिसके दिल की धड़कन के साथ अल्लाह का नाम हो, उसे क्या खतरा हो सकता है? मैं समझा नहीं। जो पेसमेकर हमने आपके बेटे के सीने में लगाया है, उसका नंबर 786 है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे सरताज, मैं आपकी तनख्वाह लेने के लिए डॉन के घर गई थी, मगर उस दरिंदे ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, जिसकी वजह से हमारा बेटा जख्मी हो गया। मैं वहां से भाग तो आई, मगर वो लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए। फकत आपकी रसिया।
लॉन्ग लिव डॉन जूनियर। चीयर्स। Cheers. मेरे बेटे के लंदन जाने का इंतजाम हो गया? हाँ? यस सर, आज शाम की फ्लाइट से आपका बेटा अपनी माँ के पास लंदन जा रहा है। गुड। डॉन साहब, आपको जेल से निकालकर अनवर ने गुनाह की तरफ पहला कदम उठाया है। क्यों ना उसे पूरी तरह गुनाह के साए में ले लिया जाए, हमारे बहुत काम आएगा। लेकिन उसे अपने साथ मिलाओगे कैसे? वो कल की पार्टी में अनवर को बुलाया है। हाँ? देखना मैं उसे अपनी जुल्फों में कैसे कैद करती हूँ। गुड। चीयर्स। एक जाम अनवर साहब के बेटे की नई जिंदगी के नाम। चीयर्स। चीयर्स। अरे शरबत छोड़िए जनाब, शराब पीजिए। शुक्रिया, मैं शराब नहीं पीता। अनवर साहब, आपके बेटे की जान बचने की खुशी में सारी महफिल शराब पी रही है और आप हैं कि शराब को हाथ लगाने को राजी नहीं। जब यहाँ तक आ ही गए हैं अनवर साहब, तो एक कदम और सही। देखिए, पीने से इनकार मत कीजिएगा, आपको अपने बेटे की कसम। हुजूर, मर्दों वाली चीज पीजिए। चीयर्स। वेटर। आदाब। आप इन्हें तो जानते हैं, है ना? ये है मिस बानो, शहर की सबसे बड़ी सोशल वर्कर। बेसहारा लड़कियों के लिए रहमत का फरिश्ता है ये। आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं खेरा साहब। मैंने आपकी बहादुरी के इतने किस्से सुने अनवर साहब कि आपसे मिलने को जी चाहा। आपके बेटे की जान बचने की खबर सुनी तो मैंने जश्न मना लिया अपने घर में, ताकि इस बहाने आपसे मुलाकात कर सकूं। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी खेरा साहब, अनवर साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, प्लीज आप मेरे साथ आइए। चलिए। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। आइए आइए अनवर साहब, बात तो बहुत छोटी है, लेकिन नीचे इतनी भीड़ है कि सबके सामने बताना मुनासिब नहीं समझा। वर्सोवा में यतीम लड़कियों को सिलाई सिखाने का हमारा स्कूल है। तशरीफ रखिए ना। और वहाँ के गुंडे उन्हें बहुत परेशान करते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ की पुलिस भी उनसे मिली हुई है। मैं जानती हूँ कि वो एरिया आपका नहीं है, फिर भी आप एक फ़ोन कर देंगे तो काफ़ी है। बेचारी बेसहारा लड़कियाँ आपको दुआएं देंगी। ये तो बहुत मामूली काम है, मैं भी फोन किए देता हूँ। फोन का वहाँ। अच्छा। आई एम सॉरी, नंबर नहीं लग रहा है। ओहो, बैठिए ना, पहले ये नोश फरमाइए, फोन इत्मीनान से कीजिएगा। लीजिए ना। ओह, कितनी गर्मी लग रही है। ये कमबख्त एसी तो आज ही बंद होना था। आई एम सॉरी अनवर साहब। क्या हुआ? कुछ चक्कर सा आ रहा है। आपने पहली बार पी है ना, इसलिए शायद ऐसा महसूस हो रहा है। थोड़ी देर लेट जाइए, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज। ये सब क्या? कैसे कहूँ? कल रात आपने नशे में। मैंने? मैं नशे में था, मगर आप तो होश में थी। अपनी इज्जत बचा ली होती। अगर मैं अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती तो महफिल में आपकी इज्जत चली जाती, और उसके बाद आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। ठीक है मैडम, आपका फोन। एक्सक्यूज मी। हेलो। आपके शौहर कहाँ हैं सलमा जी? वो कोई सरकारी काम से बाहर गए हुए हैं। आजकल आपके शौहर सरकारी काम और गैर सरकारी काम कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। क्या मतलब? कौन बोल रहे हैं आप? आपका एक हमदर्द,
अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप खुद होटल गार्डन पैलेस जाकर देख लीजिएगा। वहां आपके शौहर मिस बानो के साथ आप समझ गई ना? बानो, छोड़ दीजिए मुझे, मर जाने दीजिए नहीं मुझे। बानो, नहीं नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? आपकी औलाद को कोई हरामी कहे, ये भी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हारे बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। अनवर, अनवर, अनवर। तुम मेरा पीछा कर रही हो? पीछा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। मुझे पूरा हक है जानने का कि आप इस जलील औरत के साथ क्या कर रहे हैं। खबरदार, अगर इसे जलील कहा तो मैं इससे शादी कर रहा हूँ। शादी? अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो बानो के साथ रहना होगा। एक छत और चार दीवारी को घर नहीं कहा जाता। घर तो उसे कहा जाता है जहां मियाँ बीवी एक दूसरे के भरोसे जिंदगी काटा करते हैं। बानू जैसी औरतों के साथ बाटा नहीं करते। आपका घर आपको मुबारक हो अनवर साहब। मैं अपने इकबाल के साथ कहीं भी रह लूंगी। तुम इकबाल को नहीं ले जा सकती, वो मेरे पास रहेगा। आप मेरा बेटा भी मुझसे छीन लेना चाहते हैं? ठीक है, इकबाल किसके पास रहेगा इसका फैसला अदालत करेगी। बच्चे के माँ बाप का बयान सुनने के बाद अदालत यह फैसला करती है कि बच्चे को उसकी माँ सलमा अनवर के हवाले किया जाए और बाप की तरफ से 150 रुपए महीना बच्चे को खर्च के लिए दिया जाए। खेरा, इतनी मजबूती से बांधो कि लगना ये चाहिए कि अगर मैं खुली होती तो अपनी जान दे देती, लेकिन इस बच्चे पर कोई आंच नहीं आने देती। इस कपड़े से मेरा मुंह बांध दो और सलमा के बेटे इकबाल को खत्म कर दो। होगा जी। इकबाल का एक्सीडेंट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? एक्सीडेंट। शंभू? जरूर होगा साहब। उस कमीने इंस्पेक्टर अनवर की वजह से इस शंभू ने 2 साल जेल में काटा है साहब। हमें अफसोस है बहन जी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। अल्लाह, या अल्लाह, मेरा बच्चा। बच्चा बीच रास्ते में कौन छोड़ गया? बच्चे को गाड़ी से उड़ा दो। रजिया, करीम खान की बीवी, इस औरत को बच्चे के साथ उड़ा दो ताकि डॉन का केस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। गाड़ी वापस घुमा के कब्रिस्तान ले लो, मुझे उस बच्चे की लाश चाहिए। ये तो मर गई। इसका बच्चा तो हिस्सा है। फौरन हॉस्पिटल ले चलते हैं।
कर ले गया। कौन था वो? मैं नहीं जानती। आपका कोई दुश्मन था जिसे आपने 2 साल की सजा दिलवाई थी। जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन। मैं इंस्पेक्टर अनवर बोल रहा हूँ। कोई मेरे बेटे इकबाल को उठा कर ले गया है। क्या? पुलिया नोट करो। सफेद लाल टी शर्ट, सफेद लाल टी शर्ट, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी मूछें, चेहरे पर जख्मों के निशान, चेहरे पे जख्मों के निशान, और नाम को शंभू बता रहा था। नाम है शंभू। 1 मिनट सर। सर, जिस आदमी का आप हुलिया बता रहे हैं, अभी अभी उस आदमी की हमें लाश मिली है, और साथ में बच्चे की भी। क्या हुआ इकबाल को? इकबाल और उसे ले जाने वाले दोनों की लाशें मिली हैं। माफ करना बहन जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। आप ही बीच में आ गई। आपको ज्यादा मार तो नहीं लगी? सलमा, 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 तुम ठीक हो ना? मेरी आंखों का नूर मुझसे छिट गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। करीम खान, आज तुम्हें रिहा किया जा रहा है। उम्मीद है यहां से जाने के बाद तुम कोई और जुर्म नहीं करोगे। करीम खान, तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। तुम्हारी बीवी रजिया एक्सीडेंट में मारी गई। और ये तुम्हारा बच्चा बच गया। ये एक्सीडेंट हुआ नहीं बाखुदा, ये एक्सीडेंट करवाया गया है। जेल का दरवाजा खुला रखना जेलर साहब, खुदा कसम हम बहुत जल्दी वापस आएगा। सुअर की औलाद! मेरा बेटा बड़ा होकर तुम्हें जान से मार देगा। परवरदिगारे आलम, अपना घर होते हुए मैं बेघर हो गई। मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। तूने आंखों की रोशनी लेकर जिंदगी के हर दिन को रात बना दिया। मैंने तुझसे कोई शिकायत नहीं की। आज तूने मेरी गोद भी सूनी कर दी। मेरे मौला, दुआ के लिए उठे हुए खाली हाथ की लाज रखना। मेरे बच्चे को लौटा दे। मेरे बच्चे को लौटा दे मेरे मालिक। इसे रख लो, मैं अंदर देख के आता हूं।
बच्चे का तो सांस रुक गया। या अल्लाह, या अल्लाह, इस बच्चे का सांस रुक गया। मेरे बच्चा। परवरदिगार, जान बचाने के लिए इस पाक जगह में छुपने की इतनी बड़ी सजा मत दे मेरे मालिक, मत दे मेरे मालिक। खुदाया, इस बच्चे की माँ ने इस बच्चे के लिए जितनी मन्नतें मांगी, इस बच्चे की माँ ने इस बच्चे के लिए जितने रोजे रखे, अरे उतनी तो सांसें भी इस बच्चे ने नहीं ली मेरे मालिक। और तूने इसकी सांसें छीन ली। भाई साहब, भाई साहब, जिसने इसकी सांसें रोकी हैं वो ही इसकी सांसें लौटा सकता है। उसके वली की चौखट पे रख दो और मांगो उसी से भाई साहब।